स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश में जनता को जागरूक करने और उसके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक राजनीतिक क्रांति का रूप ले चुकी है। इस राजनीतिक क्रांति के द्वारा देश के सभी राज्यों में 5 सूत्री कार्यक्रम, राजनीतिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, किसानों का सशक्तिकरण, व्यापार एवं वाणिज्य और कर नीति में सुधार एवं सशस्त्र बलों के लिए बेहतरीन रणनीति बनाई गई है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक शाहनवाज चौधरी ने बताया कि इस पार्टी की आधारशिला बेरोजगारी मिटाओ अभियान के अंतर्गत 13 नवंबर 2021 को रख दी गई, जब माननीय प्रधानमंत्री आवास के सामने उनका ही पुतला दहन करके सरकार को चेताया कि अपने वादे के अनुसार 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष दीजिए या कुर्सी छोड़ दो। सरकारी संपत्ति को औने पौने दाम पर बेचना व निजीकरण का पार्टी विरोध करती है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा, राहुल पर्चा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णेंद्र चटर्जी, प्रियंका भाटिया के साथ क्या व्यक्त करना चाहेंगे, किस विचारधारा के साथ हम काम करते हैं? अखिल भारतीय परिवार पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को मानते हुए गांधी जी के विचारों पर चलकर अब्दुल कलाम जी के सपनों को साकार करके सम्राट अशोक के समय का भारत बनाएगी, जहां जो भारत जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर सरदार पटेल जी की सोच का भारत होगा, वो भारत बनाएंगे हम। ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा है। चुनाव लड़ने से पहले एक पेड़ बनाना बहुत आवश्यक है लोगों के बीच में। हम अभी बात 2-2.5 साल का समय है तकरीबन, हम किस प्रकार आम लोगों से सीधे कनेक्ट कर पाएंगे? आप सबके माध्यम से और आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के माहौल में जब राष्ट्रीय स्तर की मीडिया या बड़ी मीडिया पूरी तरह बयास्ड है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी के घर के बाहर 7 RCR के बाहर अपने हाथों से उनका पुतला फूंक कर आ रहा हूँ और बेरोजगारी मिटाओ अभियान की शुरुआत की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की किसी मीडिया पर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज इतनी भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ मुझे खुशी है कि लोकतंत्र भी जिंदा है और आप लोग जनता की आवाज़ जरूर उठाएंगे। हमारी आवाज़ मत उठाइए, जनता की आवाज़ उठाइए, और जहां लगता है कि हमारी आवाज़ जनता की आवाज़ से मिल रही है वहां हमारी आवाज़ उठाइए, वरना हमारा भी विरोध कर दीजिए। आपका नाम और पता दीजिए। मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय है। मैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर से बिलोंग करता हूँ, वो शहर जहाँ क्रांतिकारी शहर के नाम से जाना जाता है और भगत सिंह जी और आज़ाद जी की पहली मुलाकात हुई थी। और एक लाइन और, आपने सवाल नहीं किया लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, और ये बात आपके माध्यम से जनता के सामने रखना चाहता हूँ कि जो भी सरकारें हैं, किसी भी पार्टी की हो, क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय स्तर का दल हो, जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, आप भगत सिंह जी का नाम लीजिए, आज़ाद जी का नाम लीजिए, सुभाष जी का नाम लीजिए, वो घर, वो गलियाँ, वो चौबारे, वो आंगन जिन्हें इस देश की धरोहर होना चाहिए था, अमावस की रात में जिन्हें दिवाली की तरह टिमटिमाना चाहिए था, आज वो गलियां, वो घर गुमनाम गलियां क्यों पड़ी हैं, गुमनाम क्यों बनी हुई पड़ी हैं? इससे अब जनता को कनेक्ट होना पड़ेगा और जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी। विस्तार पूर्वक बताएं। भारत जैसे देश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत 2000 से ज़्यादा दल वर्तमान में कार्यरत हैं। 2300 के आसपास दल है, बिल्कुल 2000 से ज़्यादा दल हैं। कई दल रास्ते में दम तोड़ देते हैं। चूँकि आपकी तैयारी तगड़ी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी के बारे में, अपने लोगों के बारे में, किन उद्देश्यों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों फेल होती हैं, इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से रिसर्च भी किया, जानकारी भी इकट्ठा की। 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि जो उद्देश्य, जो विचारधारा लोग लेकर के चलते हैं, वो जनता से आत्मसात नहीं हो पाती, कनेक्ट नहीं हो पाती। तो अगर जनता के हितों की हम बात करेंगे ही नहीं तो कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन हो सफल नहीं हो। दूसरा बड़ी चीज़ होती है लीडरशिप। अगर लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी ही ना हो, लोग लीडर्स पे विश्वास ही ना कर पा रहे हो, ज़्यादातर पार्टियाँ कौन सी बनी? वो बनी जो किसी पार्टी में थे, पार्टी से टूट करके आए और उन्होंने अपनी पार्टी, अपना दल बना लिया। अब जब उन पर ये भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि क्या ये आज हमारे साथ रहेगा या कल हो सकता है इसको फिर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर चला जाएगा, तो लोग जनता भरोसा नहीं करेंगे। चौधरी साहब, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक राजनेता होना, राजनीतिक ट्रेनर। हाँ, कितना फर्क मानते हैं इन दोनों? बहुत ज़्यादा फर्क है। एक ट्रेनर की जिम्मेदारी अलग है, जैसे ये समझिए कि एक पायलट है, पायलट की जिम्मेदारी है, और एक जो साथ में काम करने वाले सहकर्मी उनकी जिम्मेदारी है। सबका अपना अपना काम है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को राजनीति के बारे में अवेयर किया जाए, राजनीति के शिकार होने से बचाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसा मैंने कहा, कि राजनीति के शिकार हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि राजनीति होती कैसे है। थोड़ा बहुत पैसा आ गया, थोड़ा बहुत उनको लगता है नाम हो गया, और वो चुनाव लड़ने चले जाते हैं, जबकि चुनाव एक समुद्र है जिसमें बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना जो बड़े बड़े मगरमच्छें खा जाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए पहली प्राथमिकता अच्छे प्रत्याशी के साथ फंडिंग होती है। ये फंडिंग आपको पता है कि इसका स्केल अब छोटा मोटा नहीं हो, करोड़ों पर चले गया चुनाव। हमारी फंडिंग कैसे होगी? हम हाउ कैन वी जस्टिफाई विद द एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर? ग्रेट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू 2 things. Number 1, money is important, but money is not the only factor which is important.
द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज योर क्रेडिबिलिटी एज वेल एज द टीम। अगर आपकी टीम पर लोगों को भरोसा होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, तो लोग आप पर दांव खेलेंगे। दो तरह के राजनेता हैं, एक वो हैं जो जनता पर निर्भर है और एक जो जिन पर जनता भरोसा करती है। अगर आप जनता पर निर्भर है तो आप क्या करेंगे? आप पैसा देंगे, धन बल बाहुबल यूज़ करेंगे, रैली में बुलाएंगे, उसमें करोड़ों रुपए चाहेंगे, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऐसा माहौल बना दें कि जनता ही हम पर भरोसा करने लगे, तो जनता पैसा भी देगी, वोट भी देगी, सपोर्ट भी देगी। तो हमारी कोशिश वही है, जिसको हम क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। आज जितना भी कार्यक्रम हमने किया, लगभग पिछले 3 दिन में हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। प्रमोशन में, ब्रांडिंग में, इवेंट्स में, रुकने में। वो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, हम में से किसी के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, तो लोग डोनेशन देते हैं, मदद करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो वॉलंटरी आकर के कहते हैं साहब मेरे से ये पैसा ले लो, बट मैं क्योंकि किसी पार्टी या नेता से जुड़ा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। वो, और सच बता रहा हूँ, जो भाजपा और कांग्रेस। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।